ओके, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे फ्रिजल क्राफ्ट एल्काइलेशन स्टार्ट किए थे ना, हमने उसका मैकेनिज्म देख लिया था। and we have seen these are the various reagents which we can use in the फ्रिजल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो सर बेसिकली एक से ये आपका ये रिएजेंट्स में उस दिन लास्ट दिन कॉपी नहीं करता है, ये एक बार कॉपी कर देता यू कैन कॉपी। So we were discussing that these are the various reagents which we can use in the case of फ्रिजल क्राफ्ट एल्काइलेशन, correct? Now, actually we have to form the alkyl carbocation। मुझे alkyl cation बनाना है, हम लोग कैसे भी बन सकता है, उस मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं ना। Yes, sir. And so now we can also use, other than these reagents, we can also use ROH and H plus। मुझे पता है, मुझे इससे भी क्या है R plus मिल जाएगा, राइट। We can also use RCH double bond CH2 H plus, इससे भी मुझे क्या मिलेगा, मिल RCH plus and CH3। ये रिएजेंट भी हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। ठीक है, नाउ चलो अभी हम लोग इस पे बेस क्वेश्चंस को करते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। Okay, let's do questions. Write down the questions once again. Suppose I have I will divide the screen in two parts. Suppose I have बेंजीन, उसका रिएक्शन करा रहा हूँ मैं इसके साथ, एंड AlCl3। तो क्या बनेगा, देखो सबसे पहले तो मुझे ये कार्बोकेटायन मिल जाएगा, विल गेट दिस कार्बोकेटायन। उसके बाद इस कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हो जाएगा। हाँ। यहाँ पे अब ये यहाँ से अटैक करेगा, तो एक्चुअली मुझे क्या मिलेगा, विल गेट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। कर दो भाई, बात समझ आई कि नहीं। हाँ हाँ। यस, ओ आई एम वेरी सॉरी, ये थोड़ी ना मिलेगा, तो मैंने एक कार्बन बढ़ा दिया, ये मिलेगा। एंड फिर इसके रीअरेंजमेंट से मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। एंड विल गेट Cl का तो बॉन्ड है। एक कार्बन बढ़ा दिया मैंने। यस। नेक्स्ट सपोज आई हैव बेंजीन रिंग प्लस CH2, यहाँ पे दो Cl लगे हुए हैं, Cl एंड वी हैव लुईस एसिड AlCl3। यहाँ पे देखो क्या बनेगा, सबसे पहले ये कार्बोजन बन जाएगा CH2 Cl एंड प्लस, अब यहाँ से अटैक कर देगा, यहाँ से अटैक कर देगा, क्या बनेगा CH2Cl। अब देखो ये भी आपका RCl बन गया, दिस आल्सो बिकम RCl। तो फर्दर यस बताइए सर, इसके अंदर नहीं रहेगा क्या, वो बेंजीन नहीं रहेगा क्या, वो साइक्लो एल्केन बन जाएगा क्या पहले वाले क्वेश्चन में। बेंजीन तो रहेगा, सॉरी तो बनाना भूल। अब देखो यहाँ पे इसके साथ क्या होगा, ये फिर से हमारा RCl बन गया, तो ये भी अभी हमारा कार्बोकेटायन में चेंज हो जाएगा, और फिर ये कार्बोकेटायन भी हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक कर देगा।
और फाइनली मुझे क्या प्रोजेक्ट मिलेगा, विल गेट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। गॉट द पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस सी। I have benzene plus CH3 CH2 CH2Cl and ZnCl2। अब देखो इस केस में क्या होगा, मैंने बताया था ZnCl2 केस में फुल्ली डेवलप्ड कार्बोजन नहीं बनता है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट। तो विदाउट रीअरेंजमेंट के ही कार्बोजन अटैक कर देगा। यस, तो नो रीअरेंजमेंट, ध्यान रखना इसको, हाँ बिकॉज यहाँ पे फुल्ली डेवलप्ड कार्बोजन नहीं बनता है, राइट। हाँ इस तरीके से यहाँ पे होता है, देखो ऐसे होगा आपका RCl प्लस ZnCl2, तो ये इस तरीके से ऐसा ट्रांजिशन स्टेज बन जाता है, RCl एंड ZnCl2, ऐसा ट्रांजिशन स्टेज बन जाता है, एंड फिर पार्शियल पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। सपोज आई हैव CH3 CH CH CH2Cl, रिएक्शन करता हूँ AlCl3 के साथ। सबसे पहले कार्बोजन बना लिया करो ना, विदाउट बनाए किएंगे तो गलती होने के चांस हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले बनेगा ये कार्बोजन, अब इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी हाइड्राइड शिफ्ट, then we will get this particular carbocation, ये इस पे अटैक कर देगा, तो then what will get CH3 CH3 and CH। next let us say I have benzene needs CH3OH and heat, and H plus B है CH3OH H plus heat। तो इसके साथ अभी देखो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे CH3OH plus H plus, इसको प्रोटोनेट करके CH3OH2 प्लस बना देगा। अब इसको हीट करेंगे तो फिर पानी को लूज करके ये बन जाएगा CH3 प्लस प्लस H2, यानी यहाँ पे अटैक करके क्या बना लेगा, टोल्यूइन। गॉट द पॉइंट? हाँ ओके, सपोज आई हैव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन प्लस यहाँ पे आपका सॉरी 4 मेंबर्ड साइक्लिक क्लोराइड है AlCl3। देखो सबसे पहले क्या होगा, ये बन गया कार्बोकेटायन, तो उसमें दो CH3 ग्रुप भी लगेगा। व्हाट हैपेंड, वो जो सेकंड वाला कंपाउंड है वो साइक्लो 4 वाला, वो उसमें CH3 भी लगा है क्या? दो नहीं यहाँ कुछ नहीं लगा, ये Cl ऐसे लगेगा, यहाँ पे ऐसे है Cl दिस लाइक दिस, यहाँ पे है। तो देखो सबसे पहले ये कार्बोजन बन जाएगा, नाउ देयर इज गोइंग टू बी रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। अब ये अटैक करेगा इसके ऊपर, तो अल्टीमेटली कंपाउंड क्या बनेगा, ये बन जाएगा, राइट। गॉट द पॉइंट? हाँ चलो कॉपी कर लिया इसको। एक सेकंड बाद
सर ऊपर का एक बाकी था, वो बीच में छूट गया, दिखा नहीं। हाँ ये वाला बस। Okay. Next, let us say I have benzene plus this particular compound AlCl3, तो यहाँ पे ये कार्बोजन बन जाएगा। तो मुझे पता है ये मोस्ट स्टेबल कार्बोजन होता है, इसका रीअरेंजमेंट नहीं होता है, तो एच अटैक कर देगा एंड विल गेट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट लेटर से आई हैव बेंजीन प्लस दिस पर्टिकुलर एल्कीन H प्लस। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये कार्बोजन बन जाएगा, इधर H लग गया, लेटर से ये बन गया कार्बोजन। अब ये अटैक कर देगा, विल गेट राइट। एक सेकंड, हाँ लेटर से आई हैव benzene plus I have 7 membered ring. Now AlCl3. Now what will happen? यहाँ पे बनेगा कार्बोजन, अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, there is going to be ring contraction. ओके, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, देन व्हाट विल हैपन, अभी हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, now it will attack on the benzene ring. ओके, ठीक है। नेक्स्ट विल सी व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ फ्रेजल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रेजल क्राफ्ट एल्काइलेशन में ड्रॉबैक क्या है? So drawback of Friedel-Crafts alkylation. तो इसका क्या ड्रॉबैक है भाई? देखो पहला ड्रॉबैक क्या है, यहाँ पे पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। एक सेकंड पॉली सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस। पॉली सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस।
पॉली सब्स्टिट्यूशन, हाँ बताता हूँ, बता रहा हूँ, पहले कॉपी तो करो। तो पॉली सब्स्टिट्यूशन क्या होता है देखो, सी व्हाट विल हैपन, जैसे बेंजीनिंग है, इसका हमने रिएक्शन कराया रजत से CH3Cl एंड AlCl3 के साथ। ये बन गया। अब देखो क्या होता है, ये जो ग्रुप है ये प्लस आई ग्रुप है या प्लस हाइपर कंजुगेशन ग्रुप है, ये हाँ ये क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन, बढ़ाएगा कि नहीं? हाँ तो यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा तो अभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा कि नहीं? बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन रिंग पे, हाँ बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो अभी इलेक्ट्रोफाइल को, मतलब उसका इलेक्ट्रोफाइल की तरफ एफिनिटी बढ़ जाएगा, या हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल को अभी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो प्रोडक्ट बना इसका रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंपेयर में ज्यादा हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, अभी ये प्रोडक्ट रिएक्शन शो करना शुरू कर देगा, और ये प्रोडक्ट रिएक्शन शो करना शुरू कर देगा तो इसके साथ साथ मुझे ये प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे पॉली सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ CH3 था और इसके ऑर्थो और पैरा पे भी CH3 सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है। तो अभी क्या है, मुझे ये 3 प्रोजेक्ट मिलेंगे यहाँ पे, इन 3 प्रोजेक्ट का मिक्सचर मिलने वाला है। ये तो एक CH3 था, ये 2 CH3 फिर कौन सा? अरे वही तो बता रहा हूँ भाई, यही तो समझा रहा हूँ। अभी क्या हो गया, ये जब बन गया तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन बेंजीन से ज्यादा है, राइट? तो अभी ये रिएक्शन शो करना शुरू कर देगा रेदर देन दिस। अच्छा जब ये रिएक्ट करेगा तो भी यहाँ दूसरा CH3 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अगर मुझे पता है रेजोनेटिंग इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगता है, ये वाला ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएगा कंपेयर टू मेटा पोजीशन। तो अभी ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर, इसको थोड़ा अपने वर्ड्स में लिख लेते हैं। लिख सकते हैं। हाँ सर, हो ओके। हाँ ये पहला ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक क्या होता है यहाँ पे, व्हाट इज द सेकंड ड्रॉबैक? सेकंड ड्रॉबैक, देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स व्हिच यू कैन नॉट फॉर्म। तो सेकंड ड्रॉबैक है जो रीअरेंजमेंट हो जाता है। सेकंड ड्रॉबैक अराइजेस ड्यू टू द रीअरेंजमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाना चाहता हूँ, तो क्या आप इसको कभी बना पाएंगे क्या? तो फ्रिजल क्रॉस कैलकुलेशन से इसको कभी भी नहीं बना पाएंगे आप। क्यों, ऐसा क्यों? बनाने की कोशिश करो। जब आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे बनाएंगे? बेंजीन लेंगे, ये पर्टिकुलर आप एल्काइल हैलाइड ले लेंगे, CH3 ये लेंगे। अब देखो इससे कार्बोजन क्या बनेगा, इससे ये पर्टिकुलर कार्बोजन बनेगा CH3CH CH3 एंड CH2 प्लस।
अब इसका हो जाएगा रीअरेंजमेंट, हाँ, वो बीच में आ गया। और इसका रीअरेंजमेंट होने के बाद ये बन जाएगा। तो बनाने की कोशिश तो मैं कुछ और किया था, बन क्या गया, ये बन गया। तो आप इसको कभी भी नहीं बना पाएंगे, यू कैन नेवर, यू विल नेवर बी एबल टू मेक इट। हाँ, ठीक है। ठीक है। आंसर हो गया। ओके, नाउ सी, सपोज अभी मुझे ये कंपाउंड बनाना है। इफ आई वांट टू मेक कंपाउंड लाइक दिस, CH डबल बॉन्ड CH, या मुझे ये बनाना है। तो इनको भी हम लोग फ्रेजर-क्राफ्ट कैल्कुलेशन रिएक्शन का यूज करके नहीं बना सकते। क्योंकि इसको क्यों नहीं बना पाएंगे? हाँ, इसको बनाने में समस्या ये है, करो बनाने की कोशिश अब इसको। तो इसको कैसे बनाना चाहेंगे आप? ऐसे बनाना चाहेंगे, ये बेंजीन नहीं है, ये आपका है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब यहाँ पे देखो, ये आ गया डबल बॉन्ड करेक्टर रेजोनेंस की वजह से। डबल बॉन्ड करेक्टर आने वजह से ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, तो ये रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, इट विल नॉट टेक प्लेस। सिमिलरली लेजर से आप इसको बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, तो ये रिएक्शन भी प्रोसीड नहीं करेगी। इट विल नॉट प्रोसीड, राइट। तो इसको ही बनाना पॉसिबल नहीं है। और ड्रॉबैक क्या है देखो, फोर्थ ड्रॉबैक इज नाइट्रो कंपाउंड फ्रेजर-क्राफ्ट कैल्कुलेशन से रिएक्शन नहीं शो करते हैं। नाइट्रो कंपाउंड डोंट शो। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज NO2 being very strong -M, very strong -M decreases the electron density over benzene ring, electron density over benzene ring to a large extent। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इतना ज़्यादा कम कर देता है तो बेचारा इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं कर पाता है। पांचवा ड्रॉबैक क्या है? जो अमीन्स होते हैं, सॉरी एनिलीन्स, एनिलीन्स एनिलीन्स भी ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं, सब ध्यान रखिएगा। डोंट शो फ्रेजर-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो यहाँ पे क्यों नहीं शो करते हैं? बिकॉज यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। एसिड बेस रिएक्शन कैसे हो जाती है? लुईस एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, लुईस एसिड बेस रिएक्शन। इसके ऊपर लोन पेयर है, या लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, और जो हम लोग लुईस एसिड यूज कर रहे हैं उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, और हम लोग रजत से AlCl3 को यूज कर रहे हैं, तो ये लुईस एसिड है, इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। तो ये भी हमारा फ्रेजर-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस को शो नहीं करता है, ये बन जाएगा।
गॉट द पॉइंट? समझे भैया? कॉपी कर लो। ये वाला लास्ट वाला और एक बार समझा। देखो NH2 के ऊपर लोन पेयर है तो लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, तो लुईस हाँ। एसिड के साथ एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और क्या। अच्छा। यस सर। इन सारे ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हम लोग एक दूसरा रिएक्शन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं फ्रेजल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रेजल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो वी नो दैट R ग्रुप जो होता है इसको हम लोग एल्काइल बोलते हैं। एसाइल ग्रुप क्या होता है? R C डबल बॉन्ड ग्रुप, इज नोन एज एसाइल ग्रुप, राइट? तो देखिए एसाइल ग्रुप। तो फ्रेजल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन क्या है देखो। ओके, तो व्हाट इज फ्रेजल-क्राफ्ट एसाइलेशन? सपोज आई हैव बेंजीन रिंग, इसका रिएक्शन कराऊंगा R C डबल बॉन्ड O Cl AlCl3, तो उससे मुझे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिल जाता है। यहाँ पे एसाइल सब्स्टिट्यूट होता है rather than एल्काइल। तो क्या होता है पहले देखो, पहले क्या होगा R C डबल बॉन्ड O Cl, इसके पास लोन पेयर है, ये AlCl3 को यूनिट कर देगा, विल गेट R C डबल बॉन्ड O प्लस प्लस AlCl4 माइनस। अब ये हमारा बन गया एसाइल कार्बोकेटायन, एसाइल कार्बोकेटायन। हाँ, ये एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है और बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ये बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ये 2 स्टेप प्रोसेस आपको पता ही है, ठीक है? कॉपी कर लो मैकेनिज्म जल्दी से। ओके, नाउ लेट अस सी कैसे ये हमारे फ्रेजल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के ड्रॉबैक को ओवरकम करता है। तो पहली चीज, फ्रेजल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है? पॉली सब्स्टिट्यूशन होता था। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बन रहा है, आप देखो ये -M ग्रुप है, तो -M ग्रुप क्या करेगा? ये रिएक्टेंट के ऊपर, यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा, तो उसकी वजह से द प्रोडक्ट इज लेस रिएक्टिव देन द रिएक्टेंट, तो ये फर्दर रिएक्शन शो नहीं करेगा ना। नो पॉली सब्स्टिट्यूशन, नो पॉली सब्स्टिट्यूशन because project is less reactive than
reactant, then reactant due to minus M of acyl group, benzene ring get deactivated. Benzene ring get deactivated. deactivated उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, राइट। दूसरा जवाब क्या था? दूसरा जवाब था रीअरेंजमेंट होने की वजह से कुछ कंपाउंड हम लोग नहीं बना पाते थे, तो यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट, देयर इज नो रीअरेंजमेंट। ठीक है। आप कुछ लोग दिमाग में ये डाउट आता है, सर रिजल्ट ऑफ एल्काइलेशन रिएक्शन में अलग प्रोजेक्ट मिलता था, यहाँ पे अलग प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो ये फ्रिजल क्राफ्ट एल्काइलेशन के ड्रॉबैक को कैसे ओवरकम कर रहा है? यहाँ तो हम लोग को प्रोजेक्ट ही अलग मिल रहा है, राइट। हाँ, तो अलग प्रोजेक्ट जरूर मिल रहा है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो एसाइल ग्रुप मिल रहा है इसको आप बहुत आसानी से एल्काइल ग्रुप में रिड्यूस कर सकते हैं। तो एसाइल कैन बी reduced to alkyl very easily। ये तो आप पढ़े होंगे, वोल्फ किस्नर रिजेक्शन, क्लेमेंसन रिजेक्शन। तो मैं इसका रिएक्शन करा देता हूँ। वोल्फ किस्नर की रिजेक्शन कुछ भी JnHgHCl, ओके। और व्हाट वाज द वोल्फ किस्नर बेसिक मीडियम में, तो उन दोनों की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बहुत तुरंत से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं H2 बेसिक मीडियम, तो ये तुरंत से कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में, या वी कैन से एल्काइल ग्रुप में। हाँ तो भाई, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ग्रेजुएशन क्वेश्चंस। हो गया। ओके, चलो क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स से हम ओके, क्वेश्चन नंबर 1, CH3 C डबल बॉन्ड O OET रिएक्शन करा रहा हूँ मैं AlCl3 के साथ। ये भी आपका लिविंग ग्रुप है, राइट। के बाद भी लोन पे तो सिमिलर रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो इधर में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बिकॉज मुझे पता है रीअरेंजमेंट तो हो गया नहीं, राइट। प्लस CTOH प्लस AlCl3। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं।
कॉपी नहीं होती। हाँ सर। Okay. Let us say I have what I have benzene plus this particular compound. Okay, maybe 1 second. Just see. Suppose I have this particular compound. अभी यहाँ पे क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाती है। सबसे पहले बनेगा कार्बोजन कहाँ पे, यहाँ पे बन जाएगा। अब ये यहाँ पे अटैक कर देगा, बस वही उसका नियरेस्ट पोजीशन है। ये मिल गया, राइट। Let us say I have this particular compound डबल बॉन्ड O Cl। तो इसका भी जब रिएक्शन करेंगे हम लोग AlCl3 के साथ, तो we'll get this particular कार्बोकेटायन, ये यहाँ पे अटैक कर देगा, we'll get okay. Now let us say I have this question is benzene ring plus CH3 C double bond O C double bond O CH3। तो देखो इस पर लिविंग ग्रुप बना सकते हैं, ये साइड बन जाएगा, राइट। विल गेट C double bond O CH3 plus CH3 C double bond O OH, AlCl3 तो कैटलिस्ट है। नेक्स्ट सपोज आई हैव PH C double bond O C double bond O PH। यहाँ पे इसको हम लोग लिविंग ग्रुप का ट्रीट कर सकते हैं, इसको एसाइड के साथ ट्रीट कर सकते हैं। We'll get this particular compound plus PH double bond O OH, right? Next suppose I have, इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अल्काइलेशन में किए थे वैसा क्वेश्चन। Suppose I have C double bond O Cl and Cl and AlCl3। तो पहले देखो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा Cl, उसके बाद इसका भी एसाइल बन जाएगा और दूसरे बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, and we'll get this particular compound, right? समझ आएगी नहीं? नहीं। अरे ऐसा कुछ अभी देखे तो थे थोड़ी देर पहले हम लोग अल्काइलेशन में, ये बना, समझ आएगी नहीं? हाँ। अब ये आपका बिहेव करेगा एसाइल क्लोराइड की तरह,
यहाँ बन जाएगा एसाइल एसाइल कार्बोकेटायन और उसका वो रिएक्शन अच्छा हाँ बेंजीन के साथ ऐसा कुछ जैसे ठीक है। सर ये बताइए। मतलब वॉशरूम था आ जाइए। Okay, so now suppose I have next question. Let us see. This is also very good question. रिएक्शन कराता हूँ मैं। O C double bond O C double bond O इसके साथ एंड AlCl3। तो देखो लेटेस्ट से ये वाला साइड एसाइल ग्रुप का व्यू करेगा, दूसरा ऊपर और लिविंग ग्रुप बन के निकल जाएगा। हाँ देखो कैसे कर सकते हैं हम इसको। C double bond O C double bond O ये बन गया OH, राइट। गॉट द पॉइंट। अब लेटेस्ट से मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ SOCl2 के साथ। तो SOCl2 के साथ रिएक्शन करता हूँ क्या बनेगा ये OH हटा ये के। वाला कैसे अपना और एक बार दिखा देंगे कौन सा? मतलब ये जो उसके साथ जो मतलब अटैक करके बनाया देखो यहाँ पे बने ये यहाँ पे बन जाएगा एसाइल, ये ओपन हो जाएगा लिविंग ग्रुप की तरह। अच्छा हाँ तो जो ओपन करके लिखा वही यहाँ पे लिख दिया हूँ। एच कौन से है अरे बाबा H जो निकलता है यहाँ से इसको टैप कर लेगा और क्या। जैसे हाँ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में H निकलता है कि नहीं। हाँ सर अब देखो SOCl2 के साथ जब रिएक्शन कराऊंगा तो क्या करेगा, इस OH को हटा के Cl लगा देगा। ठीक है, अब ये फर्दर एसाइल की तरह बिहेव कर सकता है चाहे तो। ठीक है, तो समझ आ गया ये। हाँ ओके क्लियर। हाँ हो गया अभी देखो क्या हो सकता है, अब यहाँ पे एक चीज और हो सकती है। अब ये वाला जो है ये फर्दर एसाइल की तरह बिहेव कर सकता है, नहीं फिर से रिएक्शन शो कर देगा। अभी जब रिएक्शन शो करेगा तो यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटायन और वो यहाँ चेक कर देगा। मतलब एक्सेस AlCl3 में ना हाँ वो एक्सेस में तो रहते हैं। आप देखो इसका मैं टॉटोमर बना देता हूँ। टॉटोमर कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म बनाया था। तो देखो टॉटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल बिकॉज एरोमेटिक बन गया ना ये। सॉरी, तो इनॉल फॉर्म ज्यादा ज्यादा स्टेबल है, राइट। यस चलो अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑन द सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अभी तक हमारा अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन था, राइट। हाँ नाउ सपोज सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। ठीक है,
हाँ सर। Okay. Now electrophilic, yeah, we can say EH on substituted benzene. Suppose I have this particular benzene having any group Q. अब इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के साथ। थोड़ा से इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कराता हूँ। तो इलेक्ट्रोफाइल इसके रेस्पेक्ट में या तो पोजीशन नंबर 1 पे अटैक कर सकता है, या पोजीशन नंबर 3 पे कर सकता है, या पोजीशन नंबर 4 पे कर सकता है, राइट? दिस इज नोन एज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज नोन एज मेटा पोजीशन, दिस इज नोन एज पैरा। तो तीनों पोजीशन डिफरेंट है कहीं। तो इलेक्ट्रोफाइल इन तीनों में से किसी एक पोजीशन पे अटैक करेगा। तो लेट्स से पहले ऑर्थो पे लगा के देखता हूँ। अब आप ऑर्थो पे लगा दो ई को, तो कार्बोजन यहाँ पे बन गया। अब इसके हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, फिर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और होगी इसकी। पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। So this is what it is now. अभी ये मैं इसको मेटा पे कनेक्ट कर देता हूँ। If I connect it on मेटा, तो मेटा पे लगाओ तो पॉजिटिव यहाँ आएगा। अब इसकी हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अभी पॉजिटिव फिर यहाँ चला जाएगा, एंड देन पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, राइट? यस बताइए। नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिल मतलब अटैक कैसे करेगा? यहाँ पे तो फिर लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो जा रहा है। नहीं, ये कंप्लीट रिएक्शन थोड़ी ना है, मैं तो बस एक स्टेप लिख रहा हूँ बस। ये तो पहला स्टेप लिख रहा हूँ बस मैं। दिस आई एम राइटिंग ओनली द फर्स्ट स्टेप। बात समझ आई कि नहीं? सॉरी, दिस इज हियर। अब यहाँ पे है, यस, बॉन्ड यहाँ पे हो, सॉरी यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। No, I did some mistake. Okay, so this is positive over here, then over here, and yes, correct. Then it will be bond will be here, positive charge will be here, and bond will be here. Now see, अगर मैं पैरा पे चेक कराता हूँ, जो पैरा पे चेक कराता हूँ, पॉजिटिव आ गया यहाँ पे। अब इसके हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ चला गया, then we'll have positive over here, अब इसका भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, then we'll have positive over here. ओके, अब कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा, ये डिपेंड करेगा क्यू के नेचर पे। क्यू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और क्यू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है? तो देखो क्यू का यस, दोनों में अलग अलग नहीं, हाँ दोनों में अलग अलग नेचर होगा ना? हाँ, ये तो मैं जनरल बना दिया। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब क्यू के नेचर के बेसिस पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ क्यू। ठीक है, तो पहले इसको कॉपी कर लो, फिर बताते हैं। हाँ सर, हो गया। अब देखो क्या है,
तो देखो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर रहा है, तब पॉजिटिव चार्ज आपका जिस पोजीशन पे क्यू लगा हुआ है उस पोजीशन पे डीलोकलाइज हो रहा है। पैरा पे भी जब अटैक कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज जिस पोजीशन पे क्यू है उस पोजीशन पे लोकलाइज हो रहा है। लेकिन जब मेटा पे अटैक कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज जिस पोजीशन पे क्यू है वहां पे लोकलाइज नहीं हो पा रहा है। देखो ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा ना। ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके मतलब जो लोकलाइज। हाँ हाँ, LHS से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा। हेलो हाँ हेलो 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 सर, आपका आवाज नहीं आ रहा। हेलो, हाँ सर, अभी आ अभी रहा आ है। रहा है। हम्म, तो इलेक्ट्रॉन हाँ डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर देगा। तो LHS से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ। ये तो सिर्फ आपका मतलब जो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे उस केस में आप बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कहाँ अटैक करेगा वो डिसाइड करेगा क्यू, ऐसा नहीं कि अटैक करा दिया मैंने पहले। क्यू विल डिसाइड कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा। ओ अच्छा, क्यू ये विल आपका डिसाइड। क्यू है वो डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक किधर करने वाला है। गॉट द अच्छा। पॉइंट। हाँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यदि हुआ वो क्या करेगा, वो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा। हाँ अब यदि हाँ ऑर्थो पोजीशन पे LHS से इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर दे, तब पॉजिटिव चार्ज जिस पोजीशन पे क्यू लगा है उस पोजीशन पे लोकलाइज हो रहा है, तो उसको हाँ आसानी से अपने प्लस m से स्टेबलाइज कर सकता है या अपने इलेक्ट्रॉन जोनेटिंग इफेक्ट से स्टेबलाइज कर सकता है। ठीक है, हाँ। देखो एग्जांपल लेते हैं तो समझ आएगा आपको। मैं जैसे मैं CH3 लगा देता हूँ, क्यू की जगह पे CH3 आ गया। अब मैं इलेक्ट्रोफाइल का चेक कराया, इलेक्ट्रोफाइल का चेक कराऊंगा तो वन ऑफ द जैसे ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया तो वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और ये होगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को इसका प्लस आई इफेक्ट स्टेबलाइज कर देगा। यदि पैरा पे भी लगा दूं, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पे लगा दूं, तब भी वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव यहाँ पे आता है। हम्म, तो हाँ। फिर यस यहाँ पे एंड देन वन सेकंड, सो टू गो देयर एंड देन यस। हाँ, तो अभी देखो क्या है, इसलिए यदि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसको स्टेबलाइज कर देगा, राइट। हाँ इसको स्टेबलाइज कर देगा तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होता है। तो कहीं मेटा पे करा दोगे तो पॉजिटिव इस एटम पे कभी आएगा नहीं, दूर दूर ही रहेगा, तो उसको उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा ना। तो पॉइंट। सर, आप ये लिखा देंगे कि मैं शॉर्ट में लिख लूँ। अरे नहीं, समझ लो भाई, मैं सब कुछ कहानी की तरह लिखोगे तो कैसे काम मिलेगा। हाँ हाँ। और जैसे ये बस ये आपको यहाँ पे एवरीथिंग नीड नॉट टू बी रिटन इन इंग्लिश, मैं समझा रहा हूँ उसको समझो ना, फिगर बना। वो भूल जाऊंगा फिर। अरे तो सामने फिगर बनाओ, कैसे भूलोगे। ये हर चीज को पूरा बड़ा एक्सप्लेन करके लिखेंगे तब तो हो गया फिर। तो देखो यहाँ पे मेटा पोजीशन के केस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज कभी भी उस आइटम पे लोकलाइज नहीं हो रहा है जिस पे क्यू लगा हुआ है, राइट। ठीक है, तो LHS से मेटा पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता तो ये पॉजिटिव चार्ज कभी भी उस आइटम पे पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो क्या है, इस हाँ पॉजिटिव चार्ज को उतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। हाँ हाँ लेकिन यदि मैं ऑर्थो पैरा पे लगा रहा हूँ तो पॉजिटिव चार्ज जिस जिस कार्बन पे हाँ। क्यू लगा हुआ है उस कार्बन स्टेबलाइज पे कर सकते। लोकलाइज हो जा रहा है, तो उसको ज्यादा स्टेबलाइज हाँ कर पाएगा। हाँ तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में ऑर्थो पैरा पे होता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा देते हैं, जैसे NO2 लगा देता हूँ। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो इलेक्ट्रॉन खींचता है,
वो तो पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करता है, तो उससे पॉजिटिव चार्ज जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है, राइट। उससे पॉजिटिव हाँ। चार्ज जितना ज्यादा दूर रहे उतना ही अच्छा है। तो उस Yes, केस sir. में मेटा पे सब्स्टिट्यूशन होता है, बिकॉज मेटा के केस में कम से कम पॉजिटिव चार्ज उस एटम पे तो नहीं आता है जिसपे आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जैसे मैंने ए लगा दिया तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, लेकिन कभी भी इस एटम पे नहीं आएगा, नेवर इट विल कम ओवर हियर। गॉट द पॉइंट। हाँ। तो कम से कम उस, तो वो कार्बोकैटायन फिर स्टेबलाइज कैसे होगा? अरे मेरा बात तो सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम उसका अनस्टेबिलिटी कम होगा मेटा पे लगाता हूँ। अच्छा। यदि ऑर्थोपैरा पे इलेक्ट्रोफाइल को लगा दोगे तब तो फिर ये तो कार्बोकैटायन टेम्परेरीली बन रहा है, उसके बाद तो एरोमेटिक में चेंज ही हो जाता है। लेकिन ये जब जो एज ए इंटरमीडिएट बन रहा है, फिर मैं इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे लगाता हूँ, तब जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू मैं इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे लगाता हूँ। क्योंकि यदि ऑर्थो और पैरा पे लगाऊंगा तो पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे आपका ग्रुप अटैच है उस कार्बन पे लोकलाइज हो जाता है। सिंस आपका ग्रुप है -M, तो वो कार्बोकैटायन को और ज़्यादा अनस्टेबलाइज कर देगा। कम से कम यदि मेटा पे मैं इलेक्ट्रोफाइल को लगा रहा हूँ तो हमारा पॉजिटिव चार्ज कम से कम उस कार्बन पे तो लोकलाइज नहीं हो रहा है जिसपे कि हमारा ग्रुप लगा हुआ है। मेरी बात समझ आई कि नहीं? ठीक। अब होता है क्या, जो प्लस एम ग्रुप है वो प्लस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। तो यदि बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस एम ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की रेट को बढ़ा देता है। क्यों रेट को बढ़ा दिया? बिकॉज बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट भी उतना ज़्यादा ही होगा। हो तो भाई, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा फास्टली अटैक करेगा। सिमिलरली तो अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की कंपेयर में सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैज मोर रेट, करेक्ट। अब यदि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन वो नॉर्मल से वो मतलब अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से कम है। अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के कंपेयर में सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हाँ ये तो ज्यादा है। हाँ, अब यदि -M ग्रुप लगाता हूँ तो वो क्या करता है, वो तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। तो डिक्रीज कर देगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट को डिक्रीज कर देगा कंपेयर टू अनसब्स्टिट्यूटेड। सबसे ज्यादा होता है सब्स्टिट्यूटेड विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, देन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अनसब्स्टिट्यूटेड अनसब्स्टिट्यूटेड देन फिर सब्स्टिट्यूटेड विद माइनस। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग। अब क्या होता है, -M के ग्रुप -M ग्रुप के केस में ऐसा नहीं होता है कि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। वो ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है, लेकिन ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा डिक्रीज कर देता है। क्यों? अगर मुझे पता है कि ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेटिंग इफेक्ट लगता है, मेटा पे रेजोनेटिंग इफेक्ट नहीं लगता है, तो इसलिए नहीं लगता। मेटा पे बस आपका इंडक्टिव इफेक्ट यही सब लगेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट का उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट इफेक्ट नहीं होता जितना रेजोनेंस का होता है। तो वो ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है, लेकिन ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा डिक्रीज कर देता है कंपेयर टू मेटा पोजीशन। इसलिए रिलेटिवली मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा की कंपेयर में ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे चला जाता है। जबकि यदि हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों ही पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, लेकिन ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा बढ़ाता है और मेटा पोजीशन पे कम बढ़ाता है। तो ऑर्थो, ठीक है, तो उस वजह से क्या है, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे जाना प्रेफर करता है। ये कहानी समझ आई? ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि मेटा वाला सॉरी -M ग्रुप मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, ऐसा नहीं होता है, घटाता है, तीनों पे घटाता है, फिर वहाँ पे कम घटाता है। तो ऑर्थो और पैरा की कंपेयर में रिलेटिवली वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए मेटा पे जाके चेक करता है। ठीक है। तो ये कहानी समझ आई कि नहीं? इम्पोर्टेंट है कहानी। हाँ सर समझ।
तो अब देखो हम लोग लिखेंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग मतलब क्या कहते हैं, बेंजीन उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप, इसका मतलब क्या है, इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन benzene ring and they are ortho and para directing, right? Similarly जो इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जॉइंटिंग ग्रुप होते कौन कौन से हैं, प्लस एम होता है, प्लस हाइपर कंजुगेशन, प्लस आई, राइट। हाँ एंड इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जो होते हैं दे आर डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग that is they decreases electron density on benzene ring। इसीलिए क्या होते हैं, and they are meta-directing। ओके चलो अब मैं ग्रुप लिखूंगा, आपको बताना है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा कि मेटा डायरेक्टिंग होगा, एक्टिवेटिंग होगा कि डीएक्टिवेटिंग होगा। कुछ कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो कि डीएक्टिवेटिंग होते हैं लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक दैट, दे आर डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऐसे हैं एक दो ग्रुप। तो लिखो थोड़ा सा, इधर में ग्रुप लिखना, इधर में ऑर्थो पैरा होना तो टिक कर देना, इधर में मेटा हो तो टिक कर देना। यहाँ पे एक्टिवेटिंग एंड डी इधर लिखना है, यदि एक्टिवेटिंग है तो एक्टिवेटिंग टिक करना है या डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, तो क्या करते हैं आज हम लोग क्लास यहीं पे रोकेंगे, थोड़ा मुझे 1:15 से दूसरा क्लास लेना है। कल एक क्लास और लेंगे हम ना, कल टुमारो आई विल टेक वन मोर क्लास इन द मॉर्निंग में ही लूंगा ना।